बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बहेगी 15 अगस्त से ज्ञान की गंगा। अलीगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 15 अगस्त से मनका फॉर्म, आगरा रोड में होगा। इस अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जो 15 अगस्त को मनका फॉर्म से 10 बजे प्रारंभ होकर वापस मनका फार्म भागवत स्थल पर पहुंचेगी। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगा और श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को प्रसारित करेगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्री धर्मगुरु हरि बाबा हाथरसी वृंदावन वाले के मुखारविंद से आयोजन होगा। आज आगरा रोड पर आयोजकों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुबह 15 अगस्त को आगरा रोड स्थित मनका फार्म पर सुबह कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। कलश यात्रा सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर सतीश चंद्र वार्ष्णेय, रिटायर्ड प्रिंसिपल एचडीपीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर, वर्तमान में भारतीय प्रज्ञान परिषद मेरठ प्रांत में प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे यहाँ पता लगा कि एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है और उस धार्मिक आयोजन का मुख्य नाम दिया है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है, 18 पुराण है। उन 18 पुराणों में से ये सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ये पुराण का महत्व सारे दुखों को, व्याधाओं को, कष्टों को निवारण करने में सर्वोपरि इस ग्रंथ का महत्व है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भगवान का आनंद लेना चाहते हैं, भक्ति भाव लेना चाहते हैं और एक भौतिक जगत में जो अपनी उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक भी उन्नति करना चाहते हैं, उन सब के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण कराना या सुनना, श्रवण करना और उसके अनुसार आचरण करना बड़ा ही उत्तम होता है। ये मनका फार्म हाउस जो शास्त्री गेट पर है, वहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन है। ये आयोजन 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ होगा और 21 अगस्त तक निरंतर कथा चलेगी। सबसे पहले प्रथम दिवस 15 अगस्त को प्रातः 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में आचार्य जी का ऐसा प्रोग्राम है, 1 से 8 महिलाओं द्वारा उसमें भाग लिया जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया है। इसके उपरांत भोजन हो जाएगा दोपहर में और फिर 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और ये 3 बजे से नित्य 7 बजे तक कथा रहेगी 21 अगस्त तक। 22 अगस्त को इस कथा का समापन होगा, जिसमें भंडारा होगा, हवन होगा और 23 अगस्त को पितृविसर्जनी अमावस्या बताई गई है, जिसमें गंगा स्नान जाने के बाद। सर जी, आपका नाम क्या है? बेटा, मुझे हरि बाबा हाथरसी के नाम से जानते हैं और वृंदावन ठाकुर जी ने अपने चरणों में मुझे निवास दे रखा है। मैं बहुत कृतार्थ हूँ, ठाकुर जी का परम प्रेम का अनुभव करता हूँ कि मैं वृंदावन निवास करता हूँ। बाकी अभी बहुत अच्छी बात हमारे प्रोफेसर साहब ने बताई, सतीश चंद्र जी वार्ष्णेय साहब ने, क्योंकि ये एक यथार्थ ज्ञान को अपने हृदय में प्रवाहित करते हैं। इसलिए इन्होंने भागवत के बारे में इतना अच्छा बताया कि समस्त पुराणों से हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं, जीने का तरीका है, वो पुराणों से मिलता है। शास्त्रों से हमें आचरण का तरीका मिलता है और भागवत तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि गुरु रूपी वाणी। जब श्रीमद् भागवत रूपी श्लोकों का उच्चारण करके और जब उसका व्याख्यान करती है तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप सामने आता है। और श्रीमद् भागवत से कोई आप ये समझें कि आप बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति और ये सब, अगर आप ये लालसा लेकर के श्रीमद् भागवत के चरणारविंदों में आ रहे हैं तो वो शायद पीछे रह जाएगी और आपको होगी तो सिर्फ कृष्ण प्राप्ति होगी, है ना। तो ये श्रीमद् भागवत का मूल आनंद है कि वो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, यानी कि सुखदेव जी ने कहा है कि कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत होती है।
शाश्वत प्रत्यक्ष होती है अगर सच्चा श्रीमद् भागवत का गुरु रसपान कराए और शिष्य उसका रसपान करे। ये भागवत का मुख्य प्रारूप है, जो अभी प्रोफेसर साहब ने भी आपसे कहा कि श्रीमद् भागवत भगवत प्राप्ति के लिए प्रथम एक पुराण है जिसको श्रीमद् भागवत पुराण नाम दिया गया।